नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मैं मौजूद हूं देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर बात की तो आज यहां पर सुनवाई थी मनीष कश्यप मामले में। मनीष कश्यप एक बहुचर्चित डिजिटल जर्नलिस्ट जो इस समय रासुका के नाते, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाते जो है इस समय तमिलनाडु की मदुराई सेंट्रल जेल में बंद हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो आज जो यहाँ पर सुनवाई होनी थी उससे कहीं ना ही सिर्फ बिहार वासियों को, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं मनीष कश्यप, ना ही सिर्फ बिहार वासियों को बल्कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार देख रहा था कि आज इस मामले में क्या सुनवाई हो गया। ये आपको अब विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्या सुनवाई हुई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट, उनको यहाँ पर जो बेंच थी जस्टिस नरसिम्हा की बेंच, जिसमें खुद सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ उस बेंच में शामिल थे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल को खरी खोटी सुनाई है इस मामले को लेकर के। और जो सवाल लगातार किए गए, कपिल सिब्बल से सवाल पूछे गए इस मनीष कश्यप प्रकरण में, वो ये पूछे गए कि एनएसए लगातार जो यहाँ पर देशवासियों की मांग थी वो ये थी कि एनएसए लगाना आखिरकार कहाँ तक जायज़ था, या एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, वो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है जब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंडिविजुअल से देश को खतरा हो, देश की संप्रभुता को खतरा हो। तो यहाँ पर लगातार यही कहा जा रहा था। हमने आपको पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई, बिहार भी हम गए थे और इससे पहले जब सुनवाई हुई तब भी हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से जो है वर्डिक्ट बताया था क्या क्या यहाँ पर जो है सुनवाई हुई, क्या सुनवाई नहीं हो पाई। और अब जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है और नोटिस जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार को दिया गया है। नोटिस दे करके जवाब मांगा गया है एनएसए को लेकर। इसी बीच यहाँ पर ये जो मुख्य आपको भूमिका बता दूं मैं, कपिल सिब्बल को लेकर के सवाल इस समय जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर दलीलें दी गई कपिल सिब्बल की तरफ से, सीनियर एडवोकेट हैं, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, अगर उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी में है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस देश के वरिष्ठतम जो है नेताओं में वो शामिल होते हैं और पेशे से वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तमाम सरकारों की तरफ से पेश होते हैं दलील देने के लिए, और इस मामले में भी जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से कपिल सिब्बल ही जो है यहाँ पर पेश हो रहे हैं। आपको बता दें कुल 2 राज्य सरकारों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो तमिलनाडु राज्य हो या फिर बिहार राज्य हो, क्योंकि ये मामला जो है मनीष कश्यप के साथ फेक वीडियो का मामला, इसमें 2 मुख्यतम राज्यों में जो है FIR दर्ज हुई हैं, बिहार में, तमिलनाडु में। हालांकि उसको लेकर भी कहा गया कि अब ये FIRों को जो है वो क्लब करते हुए बिहार में ले जाया जाए, जिसका विरोध किया गया बिहार सरकार की तरफ से और कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 28 अप्रैल को होगी, एक हफ्ते बाद यानी कि शुक्रवार को होगी। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं कर रहा था कपिल सिब्बल को लेकर के, कपिल सिब्बल जो यहाँ पर कह रहे हैं, कपिल सिब्बल ने जो दलील दी वो अपने में हास्यास्पद है। वो इसीलिए क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा कि वो जो है 60 लाख उसके फॉलोअर हैं, वो एक पॉलिटिशियन है। तो यानी कि क्या यहाँ पर इस देश में पॉलिटिक्स जिसको कहा जा रहा है, क्या सिर्फ राजनीति करना, कपिल सिब्बल और तमाम कुछ ऐसे ही गिने चुने लोगों के पास कॉपीराइट है कि वो सिर्फ राजनीति कर सकते हैं? और किससे जुड़ा जा रहा है? इससे कि वो पहले चुनाव लड़ चुका है। तो यहाँ पर क्या और भी जो जर्नलिस्ट रहे हैं, क्या वो कभी चुनाव नहीं लड़े अपने जीवन में? क्या वो कभी राजनीति में नहीं आए, या फिर राजनीति के बाद दोबारा वापस जो है अपने जर्नलिज्म में नहीं गए? अगर इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल देनी हो तो आशुतोष जो यहाँ पर पहले पत्रकार थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद दोबारा से अब जो है वो वरिष्ठ पत्रकार के नाते जो है हर जगह पेश होते हैं, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया कपिल सिब्बल ने। और भी तमाम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जाकर के चुनाव लड़ा, उनके बारे में नहीं कहा गया यहाँ पर कपिल सिब्बल की तरफ से। क्योंकि आपको बता दें जो मनीष कश्यप का मामला है वो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में जो कहा जा रहा है उनको पॉलिटिशियन है, चुनाव लड़े, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जी हाँ, निर्दलीय चुनाव, किसी पार्टी का मैंडेट लेकर चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन कपिल सिब्बल इतने वरिष्ठ यहाँ पर अधिवक्ता, ये चीज़ नहीं बताई गई उनकी तरफ से। कहा गया कि वो तो पॉलिटिशियन है। अच्छा, उसके ये भी कहा गया 60 लाख फॉलोअर हैं, 6 मिलियन फॉलोअर हैं, यानी कि इससे भी दिक्कत है कपिल सिब्बल को। अगर वो मनीष कश्यप जो इंजीनियरिंग करके आता है, उसके बाद अपने दम पर खुद का पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट करता है, डिजिटल जर्नलिज्म में एक अलग पहचान बनाता है, ना ही सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि पूरे देश भर के अंदर, और उसमें ये दिक्कत, ये कहना, एक आप इतने अपने आप को वरिष्ठ वकील बताते हैं, पूर्व में आप जो है मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में, और यहाँ पर आकर के दलील दे रहे हैं कि उसके 60 लाख फॉलोअर हैं। आखिरकार ये कहाँ की विडंबना है? चलिए मान लीजिए कि अगर ये उस मुताबिक कहा गया हो, फेक वीडियोस के मामले में कहा गया हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से, तमाम ऐसे वो प्रिंट मीडिया
जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले छापा, उन पर कार्रवाई के लिए कुछ नहीं कहा गया, उन पर एक्शन के लिए कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोअर हो गए, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है कपिल सिब्बल को। ये उस मानसिकता को दर्शाता है कि आप तो पेशे से अभी वकील होकर के पेश हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, जिस विचारधारा से आते हो, आप भी तो कोर्ट के अंदर वही विचारधारा को पेश करने का काम कर रहे हो। अगर आप न्यूट्रल हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी चीज़ों को एक ही जो है तराजू पर तोल करके देखेंगे। और बिहार काउंसिल की तरफ से क्या कहा गया है यहाँ पर कि उस पर जो है 8 मुकदमे हैं, उस पर जो है वो लगातार ऑफेंड करते रहते, ऑफेंडर है वो। तो ऐसे तो कितने राजनेता हैं। राहुल गांधी के बारे में बात की जाए तो उन पर तो आए दिन जो है मानहानि का मुकदमा होता है, जिस तरह के वो बयान देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप के मामले में कैसे उसको मोहरा बनाने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिस हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। और अगर एक्शन लेना ही है फेक वीडियो के तहत तो एनएसए, आखिरकार एनएसए क्यों? और जितना भी एक्शन लिया जा रहा है तो उन प्रिंट मीडिया पर क्यों नहीं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को छापा। और अब इस मामले में आपको एक और अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अब एजेंसी जो है इसको तय करेगी। एजेंसी जांच करेगी उन वीडियोस की जो फेसबुक पर डली गई हैं, जो यहाँ पर कहा गया जस्टिस नरसिम्हा उसमें शामिल थे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ उस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि अब इस मामले में एजेंसियाँ उस वीडियो को तय करेंगी। बिहार सरकार तय नहीं करेगी, तमिलनाडु सरकार तय नहीं करेगी। आपने से उठा करके रासुका लगा दिया, वो भी जब ऑलरेडी मनीष कश्यप जो है वो कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, उसके बावजूद रासुका लगा दिया गया। बहरहाल और भी जो यहाँ पर दलीलें देगी कपिल सिब्बल की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आइए आपको बताते हैं और क्या क्या यहाँ पर कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से। सबसे पहले तो सवाल उठाया गया सीजेआई की तरफ से, एनएसए क्यों? उसमें फिर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि देखिए वो जो है कितना यहाँ पर अपराधी है, फेक वीडियोस उसने डाली हैं। तो उसके बावजूद यहाँ पर कह रहे हैं कि एनएसए क्यों लगाने की नौबत पड़ रही है, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे कपिल सिब्बल। और बाद में कहते हैं जब सब एफआईआर्स को ट्रांसफ़र करने की बात आती है, क्लब करने की बात आती है, जो एक सबसे अहम मांग मनीष कश्यप के वकीलों की तरफ से रखी गई, तो उसमें कहा जाता है कि देखिए ये तो अलग अलग इंसिडेंट हैं, ये अलग अलग जो है चीज़ें हैं, इसलिए इसको जो है क्लब नहीं किया जाना चाहिए। ये डिफेंस जो है कपिल सिब्बल की तरफ से पेश किया गया। और फिर कपिल सिब्बल इसमें कहते हैं कि वो तमिलनाडु जाता है, वहाँ जा कर के क्यों कहता है कि तमिलनाडु के लोग जो है वो बिहारियों को मारने का काम कर रहे हैं, ये कपिल सिब्बल ने आज दलील दी। और अगर ये जो मामला है इसमें फिर बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, जनता को भी ये चीज़ समझनी होगी कि बार बार यहाँ पर मनीष कश्यप के लिए तो कहा जा रहा है कि वो बिहार से आया, तमिलनाडु गया, वहाँ जाकर वीडियोस बनाई, फेक वीडियोस ऐसी क्यों बनाई गई? तो फिर वो प्रिंट मीडिया का जिक्र क्यों नहीं आ रहा बार बार, यहाँ पर कोर्ट में क्यों नहीं बोला गया कपिल सिब्बल की तरफ से? बहरहाल अब अगर बात करें तो 28 अप्रैल को देखना होगा, इस मामले में अगली सुनवाई होगी और जवाब मांगा गया है तमिलनाडु पुलिस से एनएसए को लेकर के। एनएसए आखिरकार क्यों लगाया गया? जब कोर्ट में भी पूछा गया तो स्ट्रॉन्ग जो है ओपिनियन नहीं यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए थे कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से नहीं दिया गया। और उसको लेकर के अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ ज़मानत तो नहीं मिली है, कुछ लोगों का कहना है कि वो राहत नहीं मिली है, लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर ये भी है मनीष कश्यप के लिए कि अब नोटिस तो आखिरकार यहाँ पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जवाब तो मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। और जवाब मांगने के साथ साथ ही सभी एफआईआर जो है उनको बिहार जो है क्लब करने के लिए क्या दिया गया। अब देखना होगा एक हफ्ते बाद इस मामले में क्या जो है यहाँ पर जवाब इंतजार होगा। कपिल सिब्बल अब जो है क्या जवाब देंगे कोर्ट में 28 अप्रैल को एनएसए को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं, एनएसए ही क्यों। लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।